लोकल प्रशासन को कहा था कि एक्टिव रहने के लिए, संज्ञान में लेने के लिए कि मात्र 8 साल की बच्ची के साथ जो निर्मम हत्या की गई है और उसका बलात्कार किया गया है। और देखिए ये पूरी आवाम, पूरी माताएं, बहनें सब यहाँ एकजुट होकर अपनी ये हृदय विदारक घटना को हमसे शेयर कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इस तरीक़ा से न्याय दिलाने के लिए सब एकजुट हैं और ऐसी घटना कभी ना हो उसके लिए भी सभी जागरूक हो रहे हैं। और जो दोषी है उसको जल्द से जल्द फांसी पे, सिर्फ और सिर्फ फांसी उसको सबसे पहले, ये मेरी पहली डिमांड है कि उसको प्रशासन हल्के में ना ले इस कांड को, इस घटना को, नहीं तो उसकी खैर नहीं। लेकिन देखिए बताइए, परिवार इतना गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन अभी तक बच्ची को 24 घंटा टाइम दिया गया था, पुलिस प्रभारी ने दिए थे। मैं भी गिरफ्तार करेंगे, फीडबैक लेती हूँ सभी से, सभी से फीडबैक लेती हूँ। आखिर जो भी अपराधी है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। बाकी अभी जा रहे हैं थाना करके फांसी दे 24 घंटे के अंदर में, और उसके बाद पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दे उस परिवार से, और 50 लाख रुपया भरण पोषण के लिए दे। बहुत गरीब परिवार है, अक्सर गरीब परिवार के यहाँ से ही इस तरह की घटनाएं होती रह रही है। चलिए, बहुत बहुत ना देखने के बाद दिल दहल जाती है। एक छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची, उनका क्या कसूर था कि इस तरह दरिंदरों जो है घटना को अंजाम देते हैं। बहुत निंदनीय घटना है। इसमें कोई इसको समर्थन नहीं करेगा। कोई भी इंसान अगर होगा तो इसका समर्थन नहीं करेगा, और इसको इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग कदम उठाना पड़ेगा। सब तरह से हम लोग तैयार। सर, आपका नाम आता है बहुजन नायक के नाम से, क्या लग रहा है इस परिवार के लिए नायक बनिएगा? बिल्कुल नायक बनेंगे। नायक है कि बनने से होता है, कहने से होता है जी, कि कर्म करने से होता है जी। काम करेंगे तो खुद नायक बनेंगे, काम गलत करेंगे फिर नायक किस रूप में रहेंगे। करना है, काम करने के बाद नायक बनता है, पहले नहीं बनता है। पहले कह करके लोग चले जाते हैं। बहुमूल्य वोट वैसे लोगों को देते हैं, वैसे नेता को चुनते हैं क्यों, जो कि वहाँ जाकर बदल जाते हैं। इसलिए वैसे लोगों से सावधान रहकर काम करना होगा, जनता को भी सतर्क रहना होगा, सबको मिलकर लड़ना होगा। तो आप लोकल प्रशासन को जाके आवेदन लिखवाएंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अगर वो एफआईआर दर्ज करने से मना करे तब आप किलोमीटर मैंने वो पैदल मार्च किया था हम अपने सभी। लेकिन मैं बता दूं, वो न्याय अब तक नहीं मिला है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आंदोलन और इनकलाब सीने में मेरे दफन हो गई, नहीं। उसको चिंगारी को आग लगा दिया और ज़्यादा प्रज्वलित कर दिया, ये वातावरण करके, ऐसा कांड करके घृणित, वो भी हमारे क्षेत्र में, हमारे अपने परिवार के लोगों के साथ। अब ये आवाज़ रुकेगी नहीं, क्योंकि इस तरह के घटना को एक महीना में 2 घटना ऐसा हो चुका है, और भी अलग बगल देखा जा रहा है। उसको नीपापोती करके दबा दिया जाता है। आप विपक्ष में, आप सरकार का आईना दिखा सकते हैं, आप सरकार से सवाल कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि आप पूरी मुस्तैदी के साथ, आपके सारे नेतागण जो है इनकी बच्ची के साथ खड़ा रहेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं स्ट्रिक्टली कि सिर्फ प्रदेश की ही नहीं, सरकार बलात्कार की घटनाएं बहनों के साथ, बेटियों के साथ जिस तरह से हो रही है ना, और जिस तरह से ये कांड होके चिंगारी आपने जला दी और बढ़ा दी, तो ये प्रदेश की सरकार को मैं उखाड़ फेंकूंगी और देश की भी सरकार को उखाड़ फेंकूंगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो कांड है ना, बलात्कार की घटनाएं जो बहन बेटियों के साथ इतना हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है, और टाइम टेकिंग है इस तरीके से न्याय दिलाने में, और नीपापोती करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं शासन प्रशासन के लोग, चाहे वो लोकल हो या जो भी हो, वो सारे इस तरीक़ा से जो अपना डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ये लोग किस तरह से टाइप हैं नेगेटिवली, इस बहुत गंदी मानसिकता के लोग हैं, गंदा वातावरण फैलाए हुए हैं, और सत्ता पे बैठे हुए लोग पोषित कर रहे हैं ऐसे विचारधारा के बिल्कुल। मैं तो सरकार से मांग करूंगी कि एक मजबूत कानून बनाए, सशक्त कानून बनाए कि विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे मिलेगा। तो न्याय दिलाने के लिए हमेशा धरना प्रदर्शन जो भी होता है सरकार के साथ जो है उनके कदम से कदम मिलाकर इनके साथ उनका लड़ाई लड़ेंगे। काजल बच्ची जो धानुक समाज से थी जी, और स्नेहा कुमारी कुशवाहा समाज से थी, और भी कई बेटियां थी।